सती त्यक्त तनु प्रीत्या मेनका तनया भवत। नाम्ना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुदुस्सहं नारदस्योपदेशाद वै पतिं प्राप शिवम पुनः। हिमाचल के यहाँ पर कन्या के रूप में मेनका से उत्पन्न होकर के और सुंदर चरित्र किए। धन्या ही मेनका देवी यस्याम जाता सुता सती। धन्य है वो मैना जिनके यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी पुत्री बनकर के प्रकट हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं उसी को मैं विस्तार से कथन करने जा रहा हूं। महाकवि कालिदास ने जो 10 कुमार चरित्र जैसे दंडिका है, उसी प्रकार से कुमार संभवम नाम के महाकाव्य की रचना की, जिसमें कि कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध आदि की कथा को प्रस्तुत किया है। प्रारंभ करते समय में मंगलाचरण में बड़ा सुंदर श्लोक कुमार संभव के लिखते हैं। महाकवि कालिदास से संबंधित एक घटना संत लोग विद्वान लोग सुनाया करते हैं। कालिदास पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे और उस समय पर एक देवी जिनका नाम विद्योत्तमा एक सुंदर विद्वान और अच्छे व्यक्ति की तलाश में थी। विद्वानों ने उनकी हंसी करने के लिए, क्योंकि उस विद्योत्तमा के अनुरूप कोई विद्वान नजर नहीं आ रहे थे, तो विद्वानों ने सोचा कि दुनिया में तो सारे विद्वानों को ये नीचा दिखा दे रही है, इनके हर प्रश्न का उत्तर दे पाना मुश्किल, तो इनका एक उपाय किया जाए, इनको पता लग जाएगा कि विद्वानों के क्या अपमान का फल मिलता है। तो उन्होंने कालिदास को ही सिखा पढ़ा दिया, उनके साथ में विवाह कराने के लिए, और संकेत करवा दिया। और संकेत में ही बात करते थे, मुख से बोलते नहीं थे, तो संकेतिक भाषा में उत्तर देते थे। बाद में फिर जब कवि कालिदास ने प्रसंगवशात बोलना प्रारंभ किया, तो फिर जैसे दरवाजा बंद करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए हम किसी को कहते हैं तो बंद कर देते हैं, या इशारा कर देते हैं कि दरवाजा कह दिए, तो इशारा को समझने वाला दरवाजा बंद करने को कह रहा है कि बंद करने के लिए कह रहा है, या कि खोलने के लिए। उस इशारे के अनुसार कोई दरवाजा बंद करता है तो खोलता है। वैसे ही कवि कालिदास ने अपनी पत्नी के सामने एक ही वाक्य का उच्चारण किया, कपाटम देहि, अर्थात दरवाजा बंद कर दो। तो उन्होंने, विद्योत्तमा ने उत्तर दिया, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, क्या कोई विशेष बात है? बस विद्योत्तमा के इन 3 शब्दों को लेकर, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, इन 3 शब्दों को लेकर के 3 ग्रंथों की रचना कर रहा है। अस्ति, इससे शुरू होने वाले कुमार संभव नाम के काव्य की रचना की, महाकाव्य की। कश्चित, इस शब्द से शुरू करके मेघदूत नाम के खंड काव्य की रचना की। और वाग विशेषा, इसको लेकर के रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, यहां से शुरू करते कवि कालिदास। मतलब भारत के उत्तर में एक नगाधिराज है, पर्वतराज है, और वह पर्वतराज है क्या? वो साक्षात देवतात्मा है, देव रूप है वह पर्वतराज हिमालय। यहां की शब्दावली लेकर के, अस्त्युत्तरस्याम दिशि वै गिरीशो हिमवान महान, समस्त पर्वतों के राजा हिमालय उत्तर दिशा में विराजमान है। तो बस यहाँ की शब्दावली लेकर के भी वही अस्ति कश्चिद वाग विशेषा के अस्ति शब्द लिया, और
बिल्कुल इसी प्रकार से मंगलाचरण शुरू किया उन्होंने। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो निधि भगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। महाकवि कालिदास हिमालय पर्वत का वर्णन प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण में कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर भाग में देवरूप साक्षात हिमालय नाम का पर्वत है, समस्त पर्वतों का राजा है। और वो कैसे हैं? पूर्वा परो तो ये निधि बगा है। पूर्व, भारत के पूर्व में रहने वाला समुद्र और पश्चिम समुद्र अरब सागर, पीछे के समुद्र और पूर्व के समुद्र को बिल्कुल नापते हुए बीचों बीच में हिमालय विराजमान है। ऐसा लगता है कि कोई माप की पट्टी बिछा रखी है। पूर्वा परौ तो ये निधि, पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र को मानो अवगाहन करके डुबकी लगा करके पूरे के पूरे फैले पड़े हुए। स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डा, ऐसा लगता है, कवि कालिदास कहते हैं कि मानो ये धरती को नापने के लिए ही हिमालय विराजमान है। यहां ब्रह्मा जी के वर्णन में भी यही बात है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि वही गिरीशो हिमवान महान, हिमालय पर्वतो ही मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्धि भाग। और कई श्लोकों में इसके समृद्धि का वर्णन किया है। सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, देवतात्मा कहकर के यह संकेत करते हैं महाकवि कालिदास कि कोई भी व्यक्ति हिमालय में जाकर के साधना करता है तो हिमालय उसके चित्त में देवत्व का विकास करते हैं, मन की शांति और देवत्व का विकास। श्रीमद् भागवत की एक पंक्ति में तो सूत जी महाराज कहते हैं कि गांधारी के साथ में धृतराष्ट्र जब उत्तराखंड की यात्रा में निकले तो हिमालय के बारे में वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े तपस्वियों को ठीक उसी प्रकार से प्रसन्न करने वाला हिमालय है जैसे कोई कुशल वीर युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहा हो तो अस्त्र शस्त्र प्रहार करने वाला सामने का वीर यदि बिल्कुल उचित नीति पूर्वक धर्म पूर्वक प्रहार किया है और उससे यदि कोई वीर घायल हुआ है तो घायल वीर उस वीर की प्रशंसा करता है, बहुत अच्छा प्रहार किया, क्योंकि कला को जानता है, प्रहार की युद्ध कला को जानता है। उसी प्रकार से हिमालय के लिए कहते हैं मनस्वी नाम इव सत संप्रहारा, मनस्वी महापुरुष जो संत जन है उनको प्रसन्नता देने वाला हिमालय। बोले क्यों? क्योंकि तपा करके उचित समय पर उनको तपा करके और पवित्र कर देता है, ताकि तपस्वी तपस्या करके अपने आप को ठीक ढंग से सिद्ध कर सके, शुद्ध कर सके। नहीं तो अगर हिमालय यदि प्रतिकार ना करे, बर्फ से ठंडक न फैलाए, तपस्या में अगर विघ्न बाधा न उपस्थित करे तो फिर सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष की कीमत क्या होगी। तो इस प्रकार से हिमालय की प्रशंसा में यहाँ कहते हैं ये साक्षात विष्णुवंशोकृत शैल राजा राजा सताम प्रिया, भगवान विष्णु का अंश है हिमालय और स्थिरता का प्रतीक है, स्थिरता प्रदान करने वाला। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जहां 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, विशेष विभूतियां, वैसे तो समस्त विभूतियां भगवान की हैं लेकिन विशेष विभूतियों का, तो उस समय स्थावराणाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं, अर्थात लंबे समय से जैसा है वैसे के वैसे टिका पड़ा हुआ है और भारतवर्ष के लिए रक्षा का काम करता है, कवच का काम कर रहा है। हिमालय यदि नहीं होता तो न जाने कितने आक्रमण होते, तो रक्षक का काम कर रहा है। भगवान विष्णु का यह साक्षात पालन करने वाला अंश है, कि विष्णु का ही अंश है साक्षात। कुलस्थिते च गिरि धर्मवर्धन हेतवे,
स्वविवाहम कर्तुम ऐच्छत्। कुछ समय के बाद में गिरिराज हिमालय हिमाचल उसकी इच्छा हुई कि हम वैवाहिक जीवन जिए, विवाह करने की इच्छा हुई। तस्मिन् अवसरे देवाः स्वार्थम आचिन्त्य कर्षणशः। उसी समय पर देवता अपने काम बनाने की बात सोचने लग गए, क्योंकि इस समय में जबकि दाक्षायणी सती का शरीर त्याग हो चुका था, उस समय में तारकासुर नाम का जो दैत्य था उनको पता लग चुका था। तपस्या जब किए थे तो ब्रह्मा जी से वरदान पाए थे कि मेरी मृत्यु यदि हो तो शिव के पुत्र के हाथ से मृत्यु हो, और देवताओं को परेशान कर रखा था। मृत्यु हो नहीं सकती क्योंकि शंकर जी की कोई संतान नहीं, जब पत्नी ही नहीं है तो फिर संतान होने की कोई बात नहीं, इसलिए देवता लोग घबराए हुए थे। अतः सारे देवता मिलकर के और हिमाचल की विवाह की बात सोचने लग गए, ताकि हिमाचल के यहाँ पर भगवती पार्वती का प्राकट्य हो। अतः जाकर के सबसे पहले पितरों के पास में पहुंचे। ऊंच पितृन समागत्य दिव्यान प्रीत्या मुनीश्वर। उनके पास में जाकर के देवताओं ने पितरों के पास में जाकर के कहा कि हे पितरों, मैना नाम की जो आप सबकी पुत्री है और ज्येष्ठा है, बड़ी है, मंगल रूपिणी है, आप लोग कृपा करके उस कन्या को हिमालय पर्वत को दे दो, हिमाचल को दे दो, उनके साथ में विवाह करें। एवं सर्व महालाभा। इस प्रकार से सारे पर्वतों को भी महान लाभ होगा और हम लोगों को भी महान लाभ होगा, सबकी रक्षा होगी। सर्वेशाम युष्माकम हमारा नांचा दुख हानि पदे पदे। वही तारकासुर को स्मरण करके कह रहे हैं कि न केवल आप लोगों की बल्कि देवताओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, दुख हानि होगी तत्पथ। यह सुनकर के आकर्ण्य अमर वचा पितरस्ते सुमृश्य च विमृश्य च स्मृत्वा शापम सुतानांच प्रोचु पूर्ण इति तद्वच। हाँ मत कह दिया और समुत्सवो महान आसीत तब विवाही सुमंगली। इस प्रकार से पितरों की कन्या मेना के साथ में हिमालय का हिमाचल का विवाह संपन्न हुआ। भगवान ब्रह्मा आदि और विष्णु आदि सबके सब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर के पास में जो कैलाश पर्वत में विराजमान थे वहां पर आकर के और वामदेव को उत्सवम कार्यामासुर सुदत्वा दानांजनेक्षः सुप्रशस्य पृथ्वी दिव्यान प्रशंसुर हिमाचलम। हिमाचल की प्रशंसा उन्होंने की भगवान शंकर के पास में, और हिमाचल के साथ में मेना के साथ में विवाह संपन्न हुआ है ऐसा निवेदन किया। तो भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए। महामोदान्विता देवा ते सर्वे सुमनीश्वराः समुनीश्वराः संजग्मुः स्वस्वधामानि संस्मरन्ता शिवा शिवो। शिव को और भगवती पार्वती को शिवा को स्मरण करते हुए गए और उस समय पर कहते यौतुकम बहु संप्राप्य सुविवाहि प्रियाम चताम आजगाम स्वभवनम मुदम आप गिरीश्वर। पितरों की कन्या मेना को लेकर के गिरिराज हिमाचल अपने जगह पर आ गए और यौतुकम बहु संप्राप्य, बहुत से दान दहेज दक्षिणा प्राप्त करके आ गए। मेनया हिमागस्य सुविवाहो मुनीश्वर प्रोक्तो में सुखदा प्रीत्या किम भूय श्रोतुम इच्छसि। नारद जी से पूछा कि हमने मेना के बात तो कह दी, विवाह की बात कह दी, उनके माता पिता कौन थे इसकी बात सुना दी। नारद अब तुम सुनना क्या चाहते हो? तो नारद जी ने कहा कि मेना की उत्पत्ति आप सुना दीजिए, पितरों की कन्या वो कैसी थी और किस प्रकार से मेना बनी, ये आप उनकी उत्पत्ति के बारे में सुनाइए। और उनको शाप लगा, स्मृत्वा शापम सुतानाम च प्रोचः ओम इति तद्वचा। पितरों को यह मालूम था कि हमारी तीन कन्याएं जो हैं मेना, धन्या और कलावती, शिवपुराण में लिखा है ऐसा नाम मुख से उच्चारित होने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कन्याओं के नामों में से अगर ये नाम किसी के पढ़ते हैं तो उनका स्वाभाविक ही पवित्र नाम उच्चारित होंगे। मेना,
एक का नाम धन्या और एक का नाम कलावती। तो सत्यनारायण की कथा में जो कलावती आती है वो दूसरी है, ये कलावती अन्य है। तो इन तीनों की, तो पितरों को यह ज्ञात है कि हमारी कन्याओं को ऋषि शाप लगा हुआ है। इसलिए नारद जी पूछ लेते हैं कि ये ऋषि शाप लगा कैसे, किसने शाप दिया और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी सुनाते हैं कि मेरा बेटा जो दक्ष है, तुमको सुना चुका हूं कि दक्ष की 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 60 कन्याओं में से कहते हैं 3 कन्याएं तासाम मध्य स्वधा नामी पितृभ्यो दत्तवान सुता। प्रजापति दक्ष ने अपनी जो स्वधा नाम की कन्या है वो पितरों को दी थी। 60 कन्याओं में से प्रजापति दक्ष की जो 60 कन्याएं, 27 चंद्रमा को और 13 कश्यप को और 13 के साथ साथ में 10 कन्याएं धर्म को, 50 फिर जो है अन्य 6 कन्याएं ताक्ष आदि को दिए। इस प्रकार से उन कन्याओं में से एक कन्या का नाम था, 60 कन्याओं में से ये अग्नि को भी एक कन्या समर्पित की गई थी। अग्नि को जो समर्पित की गई थी उस कन्या का नाम था स्वाहा। इसलिए अग्नि में जब हवन आदि डालते हैं तो फिर अग्नि हवन को देवताओं तक जिस नाम से हवि दी जाती है वहां तक पहुंचाते हैं। उनकी पत्नी का नाम अग्नये स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा का उच्चारण करते हैं। और पितरों के नाम पर जब हव्य नाम पहुंचा करके कव्य पहुंचाते हैं श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि में, तो उनकी स्वधा नाम की पत्नी का स्मरण किया जाता है। पितृभ्य स्वधा, देवताओं के नाम के साथ में स्वाहा, पितरों को जब समर्पित किया जाता है हवि आदि को तो स्वधा। तो स्वधा नाम की कन्या ये पितरों को ब्याही थी। इन्हीं स्वधा से पितरों के यहाँ पर 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। तानी नामानी में पावनानी मुनीश्वर सदा विघ्न हरान्य व महामंगलदानी। ये तीनों के तीनों नाम परम मंगल देने वाले हैं और समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, परम पवित्र हैं। उनके नाम बताते हैं। मेना नामनी सुता ज्येष्ठा, बड़ी बिटिया जो थी उसका नाम था मेना, और जो मझली थी उनका नाम था धन्या। तीसरी जो सबसे छोटी थी उसका नाम कलावती। एताः सुताः सर्वाः पितॄणां मानसोद्भवा, ये पितरों की मानसिक कन्याएं के रूप में उत्पन्न हुई थी। अयोनिजा स्वधाया, स्वधा की पुत्री कहलाती अयोनिज है। और इसके बाद फिर आसाम कोच सुनामानी, देखिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। इन 3 कन्याओं के नाम का उच्चारण करके व्यक्ति समस्त कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। आसाम कोच सुनामानी सर्वान कामान जनो लभेत, हमारी सब कामनाओं की पूर्ति होती है 3 नामों का। जगत वंद्या सदा लोक मातरः परमोददाः, क्योंकि जगत की वंदनी है, लोक माताएं हैं, परम उदय को देने वाली है, योगिनी है और ज्ञान में बड़े एक्सपर्ट कुशल हैं। और तीनों लोक में इन तीनों कन्याओं के लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं, चाहे जिस लोक में जाना चाहें उसी लोक में चले जाएंगे। इनके नाम उच्चारण करने मात्र से चित्त की शुद्धि और समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए यह संकेत है कि संसार के कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटियों के नाम, किसी का नाम मेना, किसी का नाम धन्या और किसी का नाम कलावती नाम रखती है अगर, तो इनके सहज नाम उच्चरित होता रहेगा और पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। ये संकेत करते हैं। एक समय की बात है, ये तीनों के तीनों श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के मुख्य धाम वहां पर पहुंचे भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। और अन्य जगह से भी अन्य लोग भी दर्शन करने की भीड़ तो वहां होती रहती है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम।
वहां पहुंच करके सब लोग वंदना कर रहे थे, काफी भीड़ थी, सभा लगी हुई थी। और उस बीच में भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी की ये चारों पुत्र वहां पर उपस्थित हुए, वो भी दर्शन करने के लिए गए हुए थे। उनके वहां पहुंचने पर